कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अब सियासत और बढ़ गई। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का सच सामने आया तो कश्मीर के सियासतदान बौखला गए। अब्दुल्ला के बाद अब महबूबा मुफ्ती ने इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान वाला ज्ञान दिया। भारत में पाकिस्तान बनने की बात की जा रही है। महबूबा मुफ्ती फिल्म के नाम पर बीजेपी पर हमलावर है। कह रही है कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। एक बार सुनिए उन महबूबा मुफ्ती को जो कहती थी कि 370 हट गया तो भारत का तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में नहीं मिलेगा। वो आजकल देश टूट जाएगा इसकी चिंता कर रही है। सुनिए। एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। राहुल गांधी अभी तक फिल्म कश्मीर फाइल्स पर मौन है। ये वो राहुल गांधी हैं जो मौसम के साथ अपना गोत्र और धर्म जाहिर करते हैं। कई लोग कहते हैं बदल भी देते हैं। साल 2021 में सितंबर में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर थे। तब राहुल गांधी ने खुद को, अपने परिवार को कश्मीरी हिंदू बता दिया था। एक बार वो बयान भी सुनिए। इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी भी कश्मीरी पंडित हैं उनके हिसाब से। तो फिर उनकी पार्टी कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई पर बनी फिल्म पर सवाल क्यों उठा रही है? क्या कांग्रेस उस नरसंहार से इनकार कर सकती है? कांग्रेस के इसी रवैये से अब उसके नेता भी सवाल उठा रहे हैं। खुद कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने फिल्म देखने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने राज्यसभा में राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे, वो भी सुनिए। जो गोत्र बताकर, जनेऊ दिखाकर अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं, और मगर वो जिस राज्य से सांसद होते हैं वहां की इकाई लिखती है केवल 399 की डेथ हुई थी, इनके साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही वो ट्वीट डिलीट हो गया, मगर आपकी नीयत डिलीट नहीं हो सकी। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल, कश्मीर फाइल्स पर महबूबा का पाकिस्तान वाला ज्ञान क्या धमकी है? सच दिखाने पर देश के टुकड़े टुकड़े वाली बात क्यों हो रही है? कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर जनेऊधारी मौन क्यों? द कश्मीर फाइल्स देखने कब जाएंगे राहुल गांधी? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशनी जायसवाल कांग्रेस की नेता, सुशील पंडित कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इरफान हफीज लोन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुशील पंडित जी, क्या आपको लगता है ये फिल्म देख लेने से, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये सच देख लेने से देश में कई पाकिस्तान बन जाएंगे, जिसका डर महबूबा मुफ्ती जी को सता रहा है? एक पाकिस्तान तो कश्मीर में बना ही दिया गया था स्वतंत्र भारत की भूमि पर अनुच्छेद 370 के माध्यम से। जब वहां भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया गया, जब वहां भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं होने दिया गया, जब वहां पर भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के महालेखा परीक्षक सीएजी को लागू होने नहीं दिया गया, भारत के चुनाव आयोग तक को लागू नहीं होने दिया गया, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा गया, तब भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बना था। ये भूल जाते हैं कि जब कश्मीर ने अपनी नागरिकता अलग से परिभाषित की और शेष भारत के किसी आदमी को वहां 1 इंच जमीन नहीं लेने दी, तब भारत पर की भूमि पर एक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रूप में बना, और वो 75 साल तक फला फूला। और उसी पाकिस्तान की करेंसी वहां लागू करना चाहती थी महबूबा मुफ्ती। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, उसको कहते हैं सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट।
उस डॉक्यूमेंट में कहती थी कि जम्मू कश्मीर में भारत की मुद्रा के साथ साथ पाकिस्तान की मुद्रा चलनी चाहिए। कहती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है वो निरर्थक हो जानी चाहिए, पोरस बॉर्डर्स होने चाहिए। कहती थी कि जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच। कहती थी कि यहां पर शरिया लागू होनी चाहिए। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में देख लीजिए पेज नंबर 14 पर। ये आज कहती हैं कि भारत में बहुत से पाकिस्तान बन जाएंगे। ये खुद पाकिस्तान है, एक जीता जागता चलता फिरता पाकिस्तान है महबूबा मुफ्ती। और वो महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको आज तिरंगे और देश की इतनी चिंता हो रही है। रोशनी जायसवाल जी, एक सवाल जो बीजेपी आपसे पूछ रही है कि जिन्हें उधारी कहां है। राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित बताते थे, कहां है? क्या फिल्म देखी उन्होंने और क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध में है इस फिल्म के? कांग्रेस पार्टी विरोध में नहीं है इस फिल्म के, लेकिन एक फिल्म के वजह से देश में जो इतनी अराजकता फैली हुई है, देश में जो माहौल खराब किया जा रहा है और अंधभक्त जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इंडियंस को कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स नहीं देखे तो क्या देखे। हर इंसान का चॉइस है, हर इंसान का राइट है कि उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है। और कश्मीर फाइल्स की जहां बात की जाए तो भाजपा का जो गोधरा कांड था उस पर भी एक मूवी बननी चाहिए मेरे ख्याल से। जब गोधरा कांड पे गोधरा फाइल्स आएगी तब भाजपा की हकीकत सामने आ जाएगी। और किसी भी इंडियन को या किसी भी एक इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते कि कश्मीर फाइल्स देखी कि नहीं देखी। कश्मीर फाइल्स एक मूवी है, अच्छी बनाई है, उनकी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। किसी को अच्छी लगी कश्मीर फाइल्स, आप चाह रही हैं जो साबरमती एक्सप्रेस में हुआ था उस पर फिल्म बने, जो लोग जल गए थे, जला दिए गए थे, उस पर फिल्म बने। ये हर इंसान का चॉइस है कि उसे मूवी देखनी है या नहीं। आप गोधरा कांड की बात कर रही हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप कार सेवकों पर फिल्म चाहती हैं जिन्हें जला दिया गया था? एक मूवी के लिए इतना बवाल हो रहा है देश में, आपको अच्छा लग रहा है? एंकर महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये देश में क्या चल रहा है? देश में सबसे ज्यादा अभी महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। महंगाई पर तो जनता ने वर्डिक्ट दिया चुनाव में। महंगाई पे जनता ने वर्डिक्ट दिया। अभी मैं आपको 2 सीट दी तो मोदी जी ने जो एक तरीके से नशा किया हुआ है देश की जनता पर, वो नशा बहुत जल्दी उतर जाएगा। अभी नशा मुझे लगता है उतरेगा? ये तो आप लोग 2014 से कह रहे हैं लोगों में, वो अगले चुनाव तक वो भी आप वोटर को नशेड़ी बताती हैं, वोटर आपके पार्टी के नेताओं को नशेड़ी बताते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा ना मैम। जो जीत कर आता है उसकी बात होती है। मूवी को लेकर और मूवी को लेकर तो आप लोग हंगामा कर रहे हैं, पब्लिक पे छोड़ देते, पब्लिक पर छोड़ देते। बीजेपी ने थोड़ी कहा महबूबा मुफ्ती को कि आप बोलिए पाकिस्तान बनेंगे। तुहिन सिन्हा, आप लोगों ने तमाशा खड़ा किया, ये कह रही है रोशनी जी। नहीं, आपने ये प्रश्न किया कि राहुल गांधी जी ने मूवी देखी कि नहीं देखी कश्मीर फाइल? मैंने नहीं किया मैडम, मैंने नहीं किया, बीजेपी में लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जनता का अपमान किया, ये कहकर कि जनता नशा में मोदी जी को वोट देते हैं। इससे शर्मनाक कांग्रेस की सोच क्या हो सकती है? कांग्रेस देश का माहौल खराब करती है जब कोटा में रातों रात सेक्शन 144 लगा देती है ताकि लोग जो है इस मूवी को नहीं देख पाए। जहां तक महबूबा जी की बात है, देखिए महबूबा जी की ये जो जीवे पाकिस्तान मानसिकता है, यही कारण था कि 3 साल किसी तरह पर वहां पे डेमोक्रेसी बचाने के लिए हमने निभाने की कोशिश की, लेकिन जब हम देखे कि उनकी नीयत नहीं बदलेगी तो रातों रात हमने उन्हें ठुकराया था। उन्हें आज तक तो पाकिस्तान की फैन हुआ करती थी, बात पर इमरान खान की तारीफ करती थी। आज 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 अगर बहाल नहीं होता है तो हिंदुस्तान और तालिबान के अफगानिस्तान के हालत एक जैसे हो जाएंगे। तो आज वो दोबारा से पाकिस्तान का जिक्र करके इंडिया को क्यों इन्फ्लुएंस कर रही है? मेरे ख्याल से इन लोगों की बौखलाहट ये है कि मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार की केवल एक ही बौखलाहट है कि इनके दिन भारत की राजनीति में समाप्त हो गए हैं और एक ही विकल्प इनके पास बचा है। गांधी इरफान लोन, गांधी परिवार, मेरे पास समय कम है सर, जल्दी सबका रिएक्शन लूं। इरफान लोन, आपके हिसाब से ये फिल्म जो है वो पाकिस्तान बना रही है भारत के अंदर बहुत सारे? इरफान लोन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सुन पा रहे हैं आप जी मेरे को? अब आ रही है, बोलिए।
जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं, महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं कि इस फिल्म से और पाकिस्तान बन जाएंगे भारत के अंदर, इरफान हफीज लोन को भी ये लगता है और पाकिस्तान बनेंगे? देखिए आप लोगों की ये आदत बन चुकी है, एक रणनीति के तहत आप हर चीज को अपने तरीके से पेश करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कैसे इससे लाभ मिले, उसी तरीके से आप हर चीज को सामने रखते हैं। उन्होंने ये बात रखी है और सबका ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि हिंदू मुसलमान यही करते रहना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लाओ जी, भूखमरी, बेरोजगारी, काला धन, वो सब भूल जाओ और हिंदू मुस्लिम करते जाओ, बस इसी चीज पे राजनीति करो। और उससे जब जो दूरियां आप पैदा कर रहे हैं, जो जहर आप उगल रहे हैं, उन्होंने उस संपर्क में कहा है कि देश का एक और विभाजन अब ये करना चाहते हैं। तो ये तो आपको तो उसका स्वागत करना चाहिए, विभाजन का खबरदार कर रही है आपको, देश के विभाजन का स्वागत करना चाहिए। ना मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको वो उसका जो कंसर्न है कि देश में लोग नहीं बंटने चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो देश का विभाजन नहीं होना चाहिए तो फिर वो क्यों चाहती थी कि 370 लगा रहे, 35 लगा रहे? क्यों चाहती थी कि देश से अलग कानून चले जम्मू कश्मीर के अंदर? वो मेरी आपको सलाह होगी कि कृपा आप पढ़ के आए 370 और थोड़ा सा इतिहास में जाए। मैं सब पढ़ के आता हूं सर, मैं सब पढ़ कर आता हूं, बस अपने शो में लोगों को पढ़ाने नहीं देता हूं, ये दिक्कत है आप लोगों के साथ। वो परेशानी है आपकी, आप बड़ा दिल रखिए। मैं पढ़ाने नहीं दूंगा ना, आप कुछ भी सोचेंगे पढ़ा के चला जाऊंगा, ये नहीं होने दूंगा। जब आप जैसे लोग सामने हो, पत्रकार हो, जिनको कोई ज्ञान नहीं है कश्मीर के बारे में, और चर्चा कश्मीर में बैठने जाते, कहते क्यों 2 एजेंडे हैं, क्यों 2 संविधान है, क्यों इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्यों टेम्पररी है। पहले पढ़ो, संपत प्रकाश जजमेंट पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 परमानेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 परमानेंट है। हमने केवल 3 चीजों पे भारत के साथ हाथ मिलाया था, केवल 3 चीजों पे, बाकी सब हमारे पास। और भारत सरकार, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे उस काबीना में, उन्होंने कहा हमें स्वीकार है रिश्ता जो आप कर रहे हैं। और आप लोगों ने एक तरफा हमारे साथ जाति की बल के ताकत पे, सत्ता के ताकत पे, नंबर्स के ताकत पे हमारे साथ अन्याय किया। और महबूबा मुफ्ती अगर आपको खबरदार करती है तो मैं ये समझता हूं कि जो हम उससे शायद कहीं चीजों पे सहमत नहीं है, लेकिन जहां तक उन्होंने ये कहा है कि देश में सुशील पंडित, छोटे में जवाब दीजिए, छोटे में। सुशील पंडित, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। सुशील पंडित, अनुच्छेद 370 अस्थाई नहीं थी क्या? क्या वो हमेशा के लिए थी? क्या उसमें लिखा नहीं है कि इसको चले जाना है? ये केवल उस समय तक के लिए है जब तक भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध है। लेकिन मैं रोशनी जायसवाल जी की बात से सहमत हूं, गोधरा फाइल्स बननी चाहिए और देश को पता चलना चाहिए कि साबरमती एक्सप्रेस के 5वें डिब्बे में 59 कार सेवक किस तरह और क्यों जलाकर मार दिए गए। बननी चाहिए गोधरा फाइल्स भी। रोशनी जायसवाल जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। गोधरा नहीं, हम कश्मीर में जितने भी मानव अधिकार उल्लंघन हुए, इवन जो 84 है उसमें, अरे इरफान हफीज लोन, थोड़ा पढ़ के आइए बॉस। जैसे सिर पर बाल स्थायी नहीं है, चला जाता है, वैसे ही 370 भी स्थायी नहीं था, उसे जाना ही था और वो चला गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो। मैं कोई कोर्ट नहीं हूं सर, लेकिन मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं और वो फैक्ट यही है। आप पढ़िए, गाड़ी में घूम रहे हैं, थोड़ा गाड़ी कोने में लगाइए, पढ़िए और उसके बाद अगली डिबेट में आइएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।